हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th के ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके पहले हम लोग कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए इसका पहला पद क्या है। पहला पद को क्या बोलते हैं, संकेत में ए बोलते हैं। ए कितना दिया है तो 3 दिया है। डी निकालेंगे सार्वंतर किस तरह निकलता है जी। तो 15 में से क्या घटेगा, 3 घटेगा। A2 माइनस A1 होता है सार्वंतर का। तो आपका डी का हो जाएगा। A2 कितना है 15 है, माइनस A1 कितना है 3 है। तो डी के मान कितना निकल गया जी। तो डी के मान निकल गया आपका 12। ठीक है। बोल रहा है कौन पद है जो उसके 94वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि जो एनवा पद है जो 94वें पद से 132 अधिक है। तो मान लेंगे एन बराबर क्या होगा, इसके 54 से माने A54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। और दोनों को कर देंगे इक्वल और एन का मान फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो हम लोग मान लिए कि जो एनवा पद है जो इसके 94वें पद से 132 अधिक है। तो 94वें पद से 132 अधिक है तो प्लस करेंगे, अगर कम कहा होता तो माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एन का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो a प्लस क्या करेंगे, जिस प्रकार n में से 1 घटाए हैं उसी प्रकार 54 में से हम लोग क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे, यहाँ पर d लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि यदि यहाँ पर अंक दिया हो तो आप इसको एक के बार में घटा करके लिख दीजिए। यहाँ पर से 54 में से कम कर दीजिए, कितना होगा 53 हो गया, 53D। ठीक है। तो 53D प्लस 132। ठीक है। अब यहाँ पर बराबर में जो संख्याएं होती है, चर हो चाहे अचर हो, और बराबर में संख्याएं समान संख्याएं होती है, समान चीज़ के, तो वो कट जाया करती है। तो a से a का हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया n-1 और इंटू में क्या है यहाँ पे, तो d है। तो d का मान कितना है 12। मैं यहाँ पर 12 रख दे रहा हूँ, बराबर 53 गुना d का मान कितना भरेंगे 12 प्लस का 132। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखिए इधर कर दे रहा हूँ। तो आपका n-1 इंटू का 12 है, बराबर ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के 36, 36 कर 6, 12 60, 60 गो 3 गो 63, नहीं 636, इसे गुणा किए तो हुआ, प्लस कितना है 132 है, 132। अब ये हो गया आपका n-1 इंटू ये आपका 12 है। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, और 6 3 3 6 हो गया, और ये हो गया आपका 768। और ये गुणा में है और उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। तो n-1 बराबर क्या होगा, 768 बाटा क्या होगा 12। भाग कर देंगे, कट जाएगा 12 × 72। 768 को भाग करेंगे 12 से, 12 × 72, वहाँ 4 बजा और 8 48, 12 × 4 48, 64 हो गया। तो n-1 किसके बराबर, 64 के। तो n किसके बराबर होगा 64 और प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस में है और बराबर को साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया 65 हो गया। 65 क्या होगा आपका आंसर होगा। यानी इस AP के जो n का मान आया है 65 आया है, ये 65वां पद जो होगा इसके 94वें पद से 132 होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इस AP के 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है। इस प्रकार से इससे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2 समांतर श्रेणियों के सारमंतर समान है। ठीक है जी। 2 समांतर श्रेणी है जिसका सारमंतर क्या है, समान है। बोल रहा है कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 समांतर श्रेणी दे रखा है, इसमें अंक में कुछ नहीं दे रखा है,
तो हम इसे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहला AP, क्या मान लें, तो इसको मानते हैं A, और ये A प्लस का होगा D होगा, फिर इसके बाद क्या होगा A प्लस 2D होगा। ये AP का समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, व्यापक रूप होता है। A प्लस D पहला पद होता है, तभी क्या होता है आपका। चलिए इस तरह नहीं करेंगे तो इस तरह कीजिए आप, इसको मानिए छोटका A1 एक नंबर वाला, फिर ये A2 दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट 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 AN तक होगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा मान लिए हम, दूसरा AP जो है, दूसरा AP है, तो इसको डिफरेंट देखने के लिए हम इसको मान लेते हैं, इसको चलिए मान लेता हूँ बड़का A1 और ये बड़का A2, बड़का A3, ये भी AN पद तक होगा। AN पद यहाँ AN होगा, यहाँ पे ये छोटका AN होगा। अब क्वेश्चन जो कहा है वो कहा है ना कि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी 100 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला है, इसके बाद आएगा 4 नंबर, 5 और नंबर, 6 नंबर, तो जो 100 नंबर इसमें आएगा तो इसमें भी 100 नंबर आएगा। तो दोनों के 100 नंबर वाला जो पद होगा उसको घटाने पर यानी अंतर कितना आता है, 100 आता है। तो यानी A100 छोटका में के 100 यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आपका A100 आएगा, तो इसमें भी बड़का में के A100 जो आएगा, तो इन दोनों का घटाव तो A100 और बड़का A100 दिया है, ये 100 दिया है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों का सार्व अंतर क्या है, दोनों का सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर दोनों का D है, क्या है, D है, समान माने हैं हम, तभी तो यहाँ पे ऐसा दिया है। तो A100 और बड़का A100 कितना दिया है, 100 दिया है, इसको मिटा दीजिए। आप समझ पा रहे हैं कि इसका 100 वाले और इसके 100 वाले को घटाने पर 100 आता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि हजारों पदों का अंतर क्या होगा। काफ़ी आसान है, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह, आपको बताए हैं A प्लस इससे 1 कम करेंगे तो 100 है, तो 100 में से 1 कम होगा जी, तो कितना होगा, 99D होगा, 99D। और माइनस ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला A है प्रथम पद इसका, तो बड़ा वाला A ही करेंगे, ठीक है। और प्लस का होगा 99D होगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि घटाव आ गया है, बराबर कितना आपका 100 हो जाएगा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 99D घटाओ माइनस A फिर माइनस 99D इक्वल टू कितना, 100। अब आपका 99D से 99D क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये, तो क्या बच गया जी, तो छोटा A माइनस बड़ा A इक्वल टू कितना बच गया आपका 100 बच गया। इसको क्या मान लो जी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हजारों पदों का अंतर ज्ञात करो, तो हजारों पदों का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, A1000 माइनस बड़ा A1000, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, A प्लस 999D, सॉरी यहाँ 1000 है, ठीक है, 999D और घटाओ ये बड़े वाले को लिखेंगे हम लोग A प्लस 999D और इसको ब्रैकेट के अंदर, तो A प्लस कितना हो जाएगा 999D और माइनस क्या होगा, गुणा करेंगे माइनस है तो माइनस A, और ये फिर इसके अंदर सारे ब्रैकेट के बाहर है तो ये माइनस दोनों में गुणा होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, माइनस 999D, ठीक है। तो आपके 999D से 999D कट जाएंगे तो कितना बच गया आपका, बच गया A माइनस बड़ा A, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, हजारों पदों का अंतर निकाल रहे हैं, तो कितना बच गया A माइनस आपका बच गया A माइनस कितना बड़ा A, और एक मान इसका मान हम यहाँ पर आ चुका था कितना, हम लोग का 100 आ गया, तो यहाँ हम लोग क्या भर सकते हैं यहाँ पे 100, किससे ये, तो समीकरण 1 से ये हम लोग लिख सकते हैं। यानी आपके हजारों पदों का भी अंतर कितना आया, 100 ही आया, हजारों पदों का भी अंतर कितना आया, 100 ही आया। ये जो पूछा है कि 2 समांतर श्रेणी है, इनका 100 पदों का अंतर 100 है, तो हजारों पदों का अंतर निकालिए, तो 100 पदों का अंतर हम लोग निकाले तो बड़का छोटा A माइनस बड़ा A इक्वल टू 100 आया। और जब हजारों पदों का अंतर निकाल रहे हैं तो 100 ही आएगा आपका, यहाँ A माइनस से यहाँ 100 आएगा। और ये कब होगा, जब आपका दोनों के क्या है, सार्व अंतर क्या है, समान है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी 2 समांतर श्रेणी रहता है तो अगर उसका सार्व अंतर समान है तो उसके सभी पदों का अंतर समान होता है, समान पदों का अंतर समान होता है। जैसे कि आपको मैं इसको
मिटा कर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बना है वैसे बनाएंगे आप लोग इसे क्वेश्चन नंबर 12 का। अब मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एपी ले रहा हूँ, इसका 5 से चालू कर रहा हूँ और सार्वंतर डी ले रहा हूँ 3, और दूसरा एक एपी ले रहा हूँ यहाँ जिसको मैं चालू कर रहा हूँ 7 से, और डी जोड़ेंगे तो कितना, डी जोड़ कर ना अगला पद निकल जाता है, तो इसका अगला पद क्या होगा, 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे कितना 17 आएगा, डॉट डॉट इस तरह जाएगा। और इसका भी जो दूसरा एपी है इसका भी प्रथम पद 7 से चालू हुआ है, तो सार्वमंतर इसका भी कितना है 3 है, तो फिर 3 जोड़ेंगे तो इसका अगला पद कितना है 10 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, फिर ये 13 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 16 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 19 आएगा। अब थोड़ा यहाँ गौर कीजिए कि दोनों एपी के प्रत्येक पद है उनके बीचों का अंतर का समान है। देखिए इसके पदों का अंतर 5 में से 7 घटेगा -2, 8 में से 10 घटेगा -2, 11 में से 13 घटेगा -2, 14 में से 16 घटेगा -2, 17 में से 19 घटेगा -2। यानी 2 समांतर श्रेणी है, उसका सार्वंतर डी समान है, तो कितना हो पदों का अंतर निकालोगे सब समान ही आएगा, बराबरी आएगा। तो यही कह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दिया था इसका, और इनके 100 पदों का अंतर 100 था, तो हजारों पदों का अंतर भी निकालेंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जिस तरह मैं बनाया था उस तरह आप लोग भी उसे कॉपी पर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है, माने कई गो 3 अंकों वाली संख्या है जिसमें 7 से भाग लगता है। तो पहले यहाँ पर गौर कीजिए जी कि यहाँ पर 3 अंकों की संख्या बोल रहा है, और 3 अंकों की संख्या चालू कहाँ से होता है, तो 3 अंकों की संख्या चालू होता है 100 से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा होता है, तो ये ख़त्म हो रहा होता है आपका 999 पे। ठीक है जी। अब इसके बाद इसके 100 है, इसके बाद का आएगा 101 आएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस मिलेगा। 100 होगा, इसके बाद का आएगा, चालू होगा 100 से, ख़त्म होगा 999 पर। अब जस्ट इसके बाद क्या आएगा, तो कहोगा सर जी 101 आएगा, इसके बाद 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, 105 आएगा, और ऐसा करते 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 कहाँ जाएगा 999 तक जाएगा। अब इसमें से हमको ऐसी संख्याओं को चूज करना है, ऐसी संख्याओं को निकालना है जिसमें 7 से भाग लग रहा हो, और ऐसी संख्याएं कितने होगी इनके बीच, यही तो हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हम लोग पहले यहाँ पर गौर करेंगे कि पहला पद क्या है 100, क्या 100 में 7 से भाग लगता है जी, तो 7 से भाग करो जी, तो 7 से भाग करेंगे तो नहीं लगेगा, 7 का 1 कम 1 और 3 बचा, और 7 चौका 28, कितना आ गया 2 आ गया, यानी यहाँ पे 100 में 7 से भाग नहीं लगेगा। इसी प्रकार 101 में भाग करेंगे, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, चालू होगा यहाँ से भाग लगना चालू होगा आपका, यानी 105 में 7 से भाग लग जाएगा। अब यहाँ से चालू हो गया, अब इसके बाद से फिर 106 हो गया, फिर 107 हो गया, अब किस में भाग लगेगा, तो इसका अगला नंबर 7 से भाग लगाना है, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 5 है और 7 जोड़ देंगे तो कितना 112 में किससे भाग लगेगा 7 से भाग लगेगा, फिर 119 होगा, फिर उसमें 7 जुड़ते जाएंगे उसी में भाग लगेगा, और इसके बीच वाला नंबर जो छूट जाएंगे उसमें भाग 7 से नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जी किससे भाग लग रहा है आपका 7 से विभाग संख्या होगा, वो चालू कहाँ से होगा सर, तो जो चालू होगा 105 से। अब उसके बाद से क्या 106 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 107 में लगेगा, तो 107 में भी नहीं लगेगा। तो इसके बाद 105 में 7 से भाग करना है, तो इसमें 105 में 7 जोड़ दो तो कितना आएगा 112 आएगा, 112 में इसके बाद आपके भाग लगेगा, तो 105 में कितना होगा 112 में भाग लगेगा। इसके बाद अब इसके बीच वाली संख्या है जो छूट जाएगा उसमें भाग नहीं लगेगा, फिर 112 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 119 आएगा। ठीक है, ऐसा करते 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 लास्ट में कितना है आपका, लास्ट में आपका है 999। तो 999 भी चेक करेंगे क्या इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 999 में आप भाग करोगे 7 से
तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, 7 एक 7, ये 2, 7 चौक 28, एक बचा, 7 दूनी का 14, 5 बच गया, नहीं कटा। तो इसके पीछे लेके आएंगे हम, तो 999 के पीछे क्या आएगा, 998 आएगा सर। 998 में ही भाग करेंगे, उसमें भी नहीं लगेगा। 997 होगा, उसमें भी नहीं लगेगा। 995 होगा, उसमें भी नहीं भाग करोगे, नहीं लगेगा। आपके 900 जब 94 पर जब आप भाग कर रहे होगे तो ये 7 से विभाज्य हो रहा होगा। इसका मतलब कि इधर पीछे से इतना छूट गया, कितना बचा आपके 994 आपका बच गया। ठीक है, तो 994 में आपका भाग लगेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर बना लिए आपका एपी। देखिए पहली बात यहाँ पर ये है कि किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब आप सोच रहे हैं कि इतना काहे एथी कर रहे हैं, इतना लेंदी कर रहे हैं, तो देखिए इससे क्या हुआ कि जो मतलब कि समझ चुके हैं, जो जिनका दिमाग तेज है वो तो समझेंगे ही समझेंगे, और जो मतलब कि जो अच्छे से नहीं समझ पाए हुए हैं, कोचिंग में पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आया है, तो मैं इसको डिटेल बाय डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो ये संख्या है वो सोची होगी जिसमें 7 से भाग लगेगा। 3 अंकों की संख्या है कि ये सोची है जिसमें 7 से भाग लगता है, जो 7 से विभाज्य है। अब पूछ रहा है कि ये कई गो है, तो आपका निकाल लेंगे। ए कितना है आपका 105 है, और लास्ट यहाँ डी कितना होगा, तो डी आपका 7 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर घटाओगे तो आपका 7 आएगा। ठीक है, 112 में से 105 घटे कितना आएगा, 7 आएगा। और अंतिम पद ए एन कितना है, तो ए एन आपका है 994, और एन आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या कहता है, एन प्लस ए बराबर एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर। तो एन के मान कितना दिया है, तो दिया है 994 बराबर ए कितना दिया है, तो 105 दिया है सर जी, प्लस और एन माइनस 1 इंटू डी कितना है सर, तो डी आपका है 7 है। अब क्या होगा, 105 इधर आएगा, इसके साइड आएगा, तो 994 प्लस इधर है और 105 आएगा तो हो जाएगा घटाव में बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना होगा 7 होगा। अब इससे घटाओगे आप, तो घटाना आप तो घटाओगे यहाँ पर 994 में से 105, तो आपका आएगा 14 में से 5 गया 9, ये 8 और ये 8, यानी 889 आएगा। यानी 889 इक्वल टू एन माइनस 1 गुना के 7। ठीक बात है। अब ये गुना में है 7 है, तो 7 इसे बराबर की साइड आएगा तो भाग्य में आएगा। इसका मतलब कि 7 से इसे हम लोग काट सकते हैं। तो 889 में जब 7 से आप भाग कर रहे होगे, 7 एकम 7 कितना बचेगा 1, और 7 दूनी का 14 कितना हो गया, ये 4 7 7 49, यानी कट जाएगा कितना बार में हम लोगों का 7 से 149 बार में कट जाएगा कितना ये। तो इसे हम लोग काट देंगे कितना बार में 127 बार में, 127 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका 127 किसके बराबर है, एन माइनस 1 के। इस माइनस 1 को इधर लेके आओ तो 127 और प्लस कितना हो जाएगा, जब बराबर में उधर है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में होगा। किसके बराबर है एन, तो ये जोड़ेंगे कितना आएगा 128 आएगा, तो 128 आंसर हो गया इसका। 128 बराबर एन, चाहे एन बराबर कितना लिख दो 128 लिख दो इसे उल्टा करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितना है, तो 128 संख्याएं जो है जो 7 से विभाज्य हो रही होगी। आई होप कि इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन हम बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 50 के बीच में सर यहाँ पर 10 और 250 है ना, 250 है सर, ठीक है। तो इसके बीच में कितने जो है 4 के गुणज है। तो 4 के गुणज मतलब कौन सी, 4 का पढ़ा समझो, 4 8 और कितना 12 और 16। तो इसके बीच में कौन कौन होंगे, तो कहोगे सर 10 और 250 के बीच, तो 10 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 11, यहाँ 12 अंक लिखने पर आएगा, ये ऐसा लिखेंगे तो आएगा। लेकिन इसमें 4 के गुणज कौन होगा, तो आपका 12 होगा, इसके बाद 16 आएगा, फिर 20 आएगा। तो 4 के गुणज क्या क्या होंगे, तो 4 के गुणज होंगे 12 होगा एक, और एक क्या होगा 16 आएगा, तब 20 आएगा, ऐसा ही डॉट 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 डॉट। अंतिम में आपका है सर 250। तो 250 के बीच में करना है। क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि 10 और 250 के बीच करना है। तो इसका मतलब कि 10 के आगे और 250 के पीछे। तो 250 तो इसमें आएंगे नहीं,
और 250 के थोड़ा पीछे करेंगे एक यहाँ पे तो आएगा 249 इसके पीछे आएगा, तो 249 हो सकता है इसमें। तो क्या 249 4 के गुणज है कि नहीं, इसको जांच करने के इसमें भाग करेंगे 4 से। अगर 4 से भाग लग जाएगा तो गुणज होगा, लेकिन यहाँ पर भाग करने पर इससे भाग नहीं लग रहा होगा, इसका मतलब कि ये भी इसके सूची में नहीं आ रहा होगा। तो एक और पीछे करेंगे, तो एक और पीछे करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा 48। तो जब 248 आएगा तो फिर 4 से भाग करेंगे इसमें, तो ये पूरी कट जाएगा। इसका मतलब ये 4 का गुणज है, तो 4 के गुणज वाले सूची में इसका अंतिम स्थान यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग बना लिए 4 से गुणज का पूरा, यहाँ पर हम लोग एक बना लिए संख्याओं की सूची। अब यहाँ पर देखिए, अब बोल रहा है कि ये कितना है। तो ये जो हम किए थे ये हम आपको समझाने के लिए किए थे, ताकि आपको बारीकी से समझाया जा सके। तो यही जो है 4 के गुणज है जो यहाँ शुरू होंगे और यहाँ पे ख़त्म हो रहे होंगे। अब बोल रहा है कि कितने हैं, तो कितने हैं तो हम जानते हैं कि इसको हम लोग एपी के फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ए कितना है आपका सर, 12 है। डी कितना होगा, तो 16 में से 12 घटेगा 4 आ रहा होगा। और बोल रहा है कि यहाँ पर अंतिम पद भी दे रखा है हम लोगों को, तो 248 284 और n इक्वल टू n निकालना है, n का मान निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्या है फार्मूला आपका, एनवा का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का मान कितना दे रखा है 248, कितना भरेंगे यहाँ पे 248 इक्वल्स a का मान कितना दे रखा है 12 यहाँ पर रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू का डी सर कितना है, डी देखो 4 है भाई, 4 रख देते हैं। ओके, अब 248 में से कितना घटाएंगे, 12 को इधर लेके आएंगे, तो 248 इधर आ जाओ और इस 12 को टांगो इधर रख दो, बराबर की इस साइड का होगा -12 इक्वल टू n माइनस 1 और n2 का 4 और ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 248 में से घटाएंगे 12 तो कितना 236। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग भी। n माइनस 1 इंटू कितना 4। अब क्या ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागे में होगा, तो इसमें काट रहा होगा, भाग कर रहा होगा तो काट देंगे। इसे 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 1 4 और 4 5 20, 3 बचा, 6 के साथ मिला 36 हुआ, 4 9 36, यानी 59 किसके बराबर, n माइनस 1 के बराबर सर जी। तो 59 और -1 उधर है, बेचारे को इधर लेके आओ, प्लस का 1 होगा इक्वल टू एंड 59 कितना होगा 60 इक्वल टू n, यानी n का मान कितना आ गया 60 आपका क्या होगा आंसर होगा सर जी। यानी कहने के मतलब कि यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुणजों की संख्या 60 होगी। ठीक है, तो आई होप कि इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 है, बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतने के nवें पद बराबर होंगे, यानी इसका nवां पद और इसका nवां पद दोनों बराबर होना है। ठीक है, n के किस मान के लिए, तो इसका nवां पद निकालेंगे हम और फिर इसका nवां पद निकालेंगे और दोनों को कर देंगे बराबर। तो इसमें इस AP के लिए AP 63 65 67 के लिए A क्या होगा, प्रथम पद 3 होगा। D कितना दिया है, तो 65 में से घटाएंगे 63 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और nवां पद निकालना है, तो nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या होगा, a कितना है 63 प्लस n माइनस 1 गुना d कितना है 2 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 63 प्लस गुना करेंगे 2 से n में तो 2n और फिर 2 से करेंगे 1 से तो -2। तो an कितना हो जाएगा 63 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 61 प्लस 2n। तो e निकला किसका nवां पद, तो e निकल गया इस AP का nवां पद, इस AP का। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, इस AP का AP
ये हो गया। तो इसको मान लो आप इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस AP के लिए, AP किससे 3, 10, 17 के लिए हम देखें तो A का मान कितना है 3 है, D के मान कितना है 10 में से घटाएंगे 7 कितना आ गया 7। तो इसके लिए एनवा पद क्या होगा, वही होगा, फार्मूला तो सेम होता है, फार्मूला आपका सेम होता है। अब यहाँ पर एन निकालेंगे तो क्या आएगा, A का मान कितना है 3 है प्लस n तो हम लोग को निकालना है, और D कितना है 7 है, 7 से गुणा कर देंगे तब n कितना निकलेगा इसका, n बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7 होगा, ठीक बात है। और n इक्वल टू 3 में से 7 घटाएंगे, दोनों अचार है, 3 में से 7 घटेगा तो -4 प्लस कितना होगा 7n। तो ये जो एनवा पद है किसका लिए निकाले हम लोग, तो दोनों का हम लोग एनवा पद निकाल दें, इसके इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। तो इस AP का हम लोग एनवा पद निकाल लिए, इस AP का एनवा पद निकाल लिए। और ये बोल रहा था क्या कि दोनों समांतर श्रेणी हो, इसका और इसका, कि एनवे पद बराबर होंगे। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एनवा पद बराबर करना है तो एनवे पद बराबर करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 के देखिए दायां पक्ष क्या है बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 प्रश्न से पहले लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या कहता है प्रश्न की एन क्या होंगे बराबर होंगे किसके, an के, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो इसका an का मान कितना है 61 प्लस 2n, तो इसके जगह कितना भरेंगे 61 प्लस हम लोग भरेंगे 2n बराबर। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 का है -4 प्लस 7n, -4 प्लस 7n। अब n का मान निकालना है तो n वाले को एक तरफ और जो भी अचर संख्या है उसको एक तरफ करेंगे। तो ये 2n और ये 7n को इधर लेके आए टांग कर, तो क्या हो जाएगा -7n होगा, क्योंकि बराबर को उधर से इधर आया है। बराबर क्या है, बराबर में आपका -4 इधर से ऑलरेडी है और 61 को उठा कर उधर कर देना है। तो 61 इधर प्लस में है तो इधर का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये घटाएँ कितना आ जाएगा आपका -5n इक्वल टू -4 और -61 आपका -65 हो जाएगा। n निकालेंगे तो -65 बटा -5, माइनस से माइनस कट गया और 5 से कटता है 65 13 बार में कटता है, तो n के मान कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। इसका आंसर क्या होगा 13 होगा, यानी n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के मान क्या होंगे बराबर होंगे। तो आई होप कि इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है।